क्या होगा जब आने वाले 20-30 साल में इंसान पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर रहने लगे और पृथ्वी के बाद मंगल हमारा दूसरा घर बन जाए। आज मंगल एक ठंडी और बंजर दुनिया है जहां सांस लेने लायक हवा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान वहां बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार होगा स्टारशिप, एक विशाल यान जो सैकड़ों लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सके और बार बार मंगल की यात्रा कर सके। मंगल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत नहीं होगी, क्योंकि असली चुनौती वहां जीवित रहने की होगी, क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए नहीं है। सबसे पहले इंसानों को वहां सुरक्षित रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी। सबसे पहले वहां कॉलोनी बनाई जाएगी, जहां हवा और पानी दोनों पैदा किया जाए। साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल के नीचे बर्फ छुपी है, इसे निकाल के पिघलाया जा सकता है और इसी से पीने का पानी बनाया जाएगा। पानी से सिर्फ प्यास नहीं बुझेगी, इसी से ऑक्सीजन और इससे रॉकेट के लिए ईंधन भी तैयार किया जाएगा। खाना पृथ्वी से हमेशा नहीं लाया जा सकता, इसलिए मंगल पर विशाल ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे, जहां इंसान अपनी फसल खुद उगाएगा और यहीं से मंगल पे पहली मानव बस्ती जन्म लेगी। कुछ कॉलोनियां धीरे धीरे शहर बनेंगी और ये शहर भविष्य में सभ्यता बन जाएगी। शायद एक दिन ऐसा भी आए कि मंगल के लोग अपने आप को पृथ्वी वालों से अलग माने और मानवता दो दुनिया में बट जाए। अगर ये हुआ तो इतिहास में पहली बार होगा कि इंसान एक ग्रह की नहीं, दो ग्रह की प्रजाति बन के रह जाएगा। मंगल पे गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर है, इसलिए अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन सीधा मंगल ग्रह पे गिरेंगे। इसलिए इंसानों को जमीन के नीचे रहना पड़ सकता है। यहाँ पे विशाल भूमिगत शहर बनाए जाएंगे, जहाँ मानवता सुरक्षित रह सके और ऊपर की खतरनाक दुनिया से बचे रहे। मंगल पे लगभग हर चीज को रिसाइकिल किया जाएगा। पानी, हवा, कचरा कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर संसाधन कीमती होगा। मंगल पे भी कारखाने बनाए जाएंगे, उसके बाद अस्पताल, स्कूल, रिसर्च सेंटर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा मंगल पे खुद की सरकार और खुद का कानून होगा, और हो सकता है कि वो हमारी पृथ्वी से एक दिन अलग पहचान बना ले। तब सवाल ये होगा कि हम मंगल पे रह सकते हैं या नहीं। तब सवाल ये होगा, क्या मंगल एक नई मानव सभ्यता बन सकता है? शायद विज्ञान का यही बड़ा सपना है। अगर पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आ जाए तो मंगल पे बसी मानव बस्ती हमारी उम्मीद बन सकती है। यही कारण है इसे बैकअप प्लेनेट कहा जाता है। मंगल पर एक नई समस्या पैदा होगी। शायद वहाँ पैदा होने वाले इंसान हमारी पृथ्वी जैसे ना हो, उनका रूप रंग पृथ्वीवासी से अलग हो सकता है भविष्य में मंगल के लोग पृथ्वीवासियों से लंबे और अलग दिखें, उनका जीवन जीने का तरीका अलग हो। शायद मानवता की दो शाखाएं बन जाए। फिर इंसान मंगल पे जाके नहीं रुकेगा, वो पूरे सौरमंडल में नए नए जगहों पर अपनी कॉलोनियां बसाएगा। तब बोला जाएगा कि पहले इंसान सिर्फ एक ग्रह पे रहता था, आज इंसानी सभ्यता पूरे सौरमंडल में फैल चुकी है। हो सकता है कि आने वाले समय में मंगल पे 100 साल बाद एक विशाल कॉलोनी तैयार हो जाए, जहां हजारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग रहते हों। तब लोग मंगल के आसमान को देख कर के बोलेंगे, क्या सच में हमारे पूर्वज पृथ्वी से आए थे? और यही मानवता की एक युग की शुरुआत होगी। अभी मंगल का सपना पूरा होने में दशकों का समय लग सकता है, क्योंकि अरबों डॉलर और नई नई तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे खेती करने का एक तरीका खोजा जा सके, क्योंकि बिना भोजन की कोई इंसानी सभ्यता नहीं टिक सकती। रोबोट इंसानों से पहले मंगल पे काम करेंगे और शायद संसाधन जुटाने, कॉलोनियाँ बनाने में मदद करेंगे। एक दिन मंगल पे विशाल सोलर फार्म भी बन सकते हैं, जो कॉलोनियों को ऊर्जा प्रदान करेगी और एक नई दुनिया को शक्ति प्रदान करेगी। तब इंसान पहली बार समझेगा कि वह सिर्फ पृथ्वी की प्रजाति नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में फैलती हुई एक सभ्यता है। शायद ये वही पल होगा जब मानव इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा, एक ऐसा अध्याय जो कभी नहीं लिखा गया। ये मानवता का भविष्य है, क्योंकि मंगल पे जाना एक यात्रा नहीं है, ये इंसान की सीमाओं को तोड़ने का काम करेगी और एक नई दुनिया बनाने का सपना पूरा करेगी। अगला पड़ाव बृहस्पति और शनि के चंद्रमा हो सकते हैं, जहाँ बर्फ और पानी
के विशाल भंडार होने का दावा किया जाता है। शायद आने वाले समय में इंसानी सभ्यता सैकड़ों ग्रहों पर फैल जाएगी और पृथ्वी शायद अपने इतिहास के रूप में याद किया जा सके। शायद आने वाले 1000 साल में मानवता की पहली कहानी पृथ्वी से ही शुरू होगी, क्योंकि हमने यहीं से सितारों की ओर देखना शुरू किया था। एक दिन मंगल पे खड़ा कोई इंसान मंगल के आसमान को देखकर ये बोले और शायद वो महसूस करे कि हमारी उपज पृथ्वी से है। तब वैज्ञानिकों का देखा हुआ सपना पूरा हो जाएगा और शायद एक और नई सभ्यता जन्म ले ले। शायद भविष्य की किताबों में लिखा जाएगा कि 21वीं सदी में इंसानों ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, पृथ्वी से आगे बढ़ने का फैसला, और उसी दिन से मानवता सिर्फ पृथ्वी पे नहीं रही, शायद वो पूरे अंतरिक्ष की सभ्यता बन जाएगी। लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा, क्या मंगल पे बस्ती बसाना इतना आसान होगा? क्या मंगल पे इंसान को बसाना काफ़ी रहेगा, या तो इंसानों को अपने सौरमंडल से बाहर निकलकर सोचना पड़े, क्योंकि सूरज हमेशा नहीं चमकेगा। अरबों साल बाद सूरज एक ठंडा ग्रह हो जाएगा। तब तक इंसान शायद वो तकनीक हासिल कर ले जो प्रकाश की गति से चलता हो और सौरमंडल के बाहर दूसरे तारों तक पहुंच सके। तब मंगल सिर्फ पहला कदम माना जाएगा, वो जगह जहां से मानवता ने पूरे अंतरिक्ष में फैलना शुरू किया था। हो सकता है भविष्य में इंसान नई पृथ्वी खोज दे, जहाँ पे हवा, पानी, जहाँ जीवन के लिए उपयुक्त साधन हो। लेकिन इंसान चाहे कितनी दूर पहुँच जाए, मंगल का नाम हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारे लिए सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। क्योंकि ये मंगल पर बसने की कहानी नहीं है, ये इंसान की मेहनत और सपनों का नतीजा होगा। एक ऐसी कहानी जो हमारे मानव विकास की है। अगर मंगल पे पहली कॉलोनी विकसित हो गई तो ये मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। तब इंसान साबित कर देगा कि वो सिर्फ एक ग्रह पे रहने वाली सभ्यता नहीं है, बल्कि नई दुनिया बसाने वाली सभ्यता बन जाएगा। लेकिन हर यात्रा की तरह मंगल की यात्रा भी महान यात्रा होगी। असफलता और चुनौती के बावजूद इंसानी सभ्यता ने कभी हार नहीं मानी।